देखिए, आज हम ये समझ रहे हैं कि वाहन सुख होता क्या है और ज्योतिष में वाहन सुख को कैसे जानें, कैसे समझें। देखिए, कुंडली का जो चतुर्थ भाव है, फोर्थ हाउस है, वो किसी भी तरह के सुख से संबंध रखता है। कोई भी सुख हो, सोने से लेकर के खाने तक का सुख, हैप्पीनेस चतुर्थ भाव से संबंध रखता है और चतुर्थ भाव ही वाहन और भवन का सुख जीवन में देता है। शुक्र वाहन से संबंध रखने वाला प्रमुख ग्रह है। कितनी बढ़िया गाड़ी, किस रंग की गाड़ी, किस तरीके की गाड़ी, ये शुक्र डिसाइड करता है। शुक्र की अच्छी स्थिति अच्छा वाहन भी देती है और वाहन का सुख भी देती है। चूंकि वाहन लोहे का बना होता है, इसलिए कुछ मामलों में शनि का संबंध भी वाहन से माना जाता है। तो बढ़िया वाहन हो, आप वाहन में घूम सकें, वाहन सुख पाने के लिए और उसको ठीक रखने के लिए कुछ बातों पर विचार करना जरूरी है। आपके पास गाड़ी हो और वाहन का सुख मिले, ये जरूरी नहीं है। गाड़ी ऐसा भी हो सकता है हर समय खराब रहती हो, तो आपको सुख कैसे मिलेगा? या वाहन है, बच्चे पत्नी पति घूम रहे हैं, आपको कोई लाभ ही नहीं हो पा रहा है, आप घूम ही नहीं पाते। तो वाहन का सुख मिलना बड़ा इंपॉर्टेंट है और बहुत सारे फैक्टर्स पर, बहुत सारी स्थितियों पर वाहन का सुख निर्भर करता है। देखिए, वाहन में बहुत सारी चीजें बहुत महत्वपूर्ण हैं, तब जाकर आप वाहन का सुख अपने जीवन में पा सकते हैं। वाहन का रंग कितना महत्वपूर्ण है? देखिए, वाहन का जो रंग है, कलर है, वो उसकी समस्त ऊर्जा को, सारी ऊर्जा को प्रभावित कर देता है। अगर उसका रंग वाहन के स्वामी के लिए, आपके लिए अनुकूल है, तो वाहन में आप अच्छा महसूस करेंगे। अगर वाहन का रंग आपके लिए अनुकूल नहीं है, तो आप गाड़ी में बैठेंगे, गाड़ी चलेगी, आपको चिंता, घबराहट, बेचैनी होगी। वाहन जिसके नाम से है, उसके ग्रहों के अनुकूल वाहन का रंग चुनना चाहिए। वैसे मैं बता दूं कि सामान्यतः सफेद रंग का वाहन सबके लिए अनुकूल होता है, सबके लिए अच्छा होता है और इसके विपरीत काले रंग का वाहन अधिकतर लोगों के लिए अच्छा नहीं होता है। आप फैशन में दिखावे के लिए काले रंग की गाड़ियां खरीदते हैं, खासतौर से यंग जनरेशन जो है, उसको सारे रंग छोड़कर काला रंग ही समझ में आता है। दुर्घटनाएं दुनिया में सबसे ज्यादा जिस रंग के वाहन की होती हैं, वो काला रंग है, क्योंकि ज्यादातर लोगों को ये रंग सूट नहीं करता। वाहन का रंग बहुत इंपॉर्टेंट है और उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण है वाहन का नंबर। कितना महत्वपूर्ण है? वाहन का नंबर वाहन को सुरक्षित रखने में और वाहन सही तरीके से चले, सही काम करने में सहायता करता है।
वाहन के अंतिम 4 अंकों का जो योग है, अंतिम 4 अंकों का जो टोटल है, वही वाहन का मुख्य नंबर होता है। और ये मुख्य नंबर वाहन के स्वामी के अंक के साथ मेल खाना चाहिए। आप ऐसी गाड़ी ले लें जिसका नंबर आपके नंबर से मेल ना खाए, रोज दुर्घटना होगी, गाड़ी रोज खराब होगी, आप वाहन को लेकर के परेशान हो जाएंगे। सामान्यतः वाहन का मुख्य अंक 8 रखने से बचना चाहिए। जो अंतिम 4 डिजिट हैं उनका टोटल 8 ना हो तो बेहतर है। 6 का अंक शुक्र का अंक है। अगर ये वाहन का मुख्य अंक है तो काफी अच्छा रहता है, नॉर्मली सबके लिए चल जाता है। 4 का अंक भी अगर वाहन का मुख्य अंक है, क्योंकि 4 भी एक अलग तरह का अंक है, तो उसका मेल देख लेना चाहिए। टोटल 8 से तो बचना चाहिए, 4 वाला चलेगा, लेकिन 4 वाला या तो 2 वालों के लिए चलेगा, या तो 7 अंक वालों के लिए चलेगा, या तो खुद 4 अंक वालों के लिए चलेगा। तो वाहन चलता रहे, बार बार खराब ना हो, बार बार दुर्घटना ना हो, इसके लिए वाहन के अंक पर ध्यान बनाए रखना जरूरी है। वाहन का सुख आपको सरलता से मिले, आसानी से मिले, आप वाहन का आनंद उठा पाएं, इसके लिए किन सावधानियों का पालन करेंगे? वाहन को जहां तक संभव हो यथाशक्ति साफ सुथरा रखना चाहिए। वाहन में सामने अपने डैशबोर्ड पर किसी देवी देवता का चित्र या प्रतीक लगाना चाहिए। वाहन में सामान्यतः खाना खाने से बचना चाहिए, लेकिन मजबूरी है, कोई जगह नहीं है, देर हो गई है, तो ऐसी स्थिति में अगर खाना खाते हैं तो खाना खाने के बाद वाहन की अच्छी तरह सफाई करिए, उसमें जूठा गिरा हुआ मत छोड़िए। वाहन में नशा करने से सख्त परहेज करिए। वाहन शुक्र का प्रतीक है, नशा करने से जीवन में तनाव बढ़ेगा और वाहन दुर्घटना की संभावनाएं आएंगी। वाहन जब भी चलाना शुरू करते हैं उसके पहले ईश्वर का या गुरु का स्मरण जरूर करिए। एक लाल कपड़े में 3 या 5 छुहारा बांधकर पोटली बनाकर इसको वाहन के डैशबोर्ड में रखिएगा। इससे आपका वाहन दुर्घटनाओं से बचा रहेगा। साल भर बाद पुराने छुहारे हटाकर नए छुहारे उस पोटली में बांधकर फिर से रख दीजिएगा। आप जब नई गाड़ी खरीदते हैं, फर्स्ट हैंड गाड़ी खरीदते हैं, तो उसमें मामला उतना नहीं है गड़बड़। उसमें तो आप अपने हिसाब से बहुत कुछ बदल सकते हैं, बहुत कुछ चुन सकते हैं। सेकेंड हैंड गाड़ी खरीद रहे हैं, मजबूरी है, तो आप ज़्यादा रंग में भी दिमाग नहीं लगा पाएंगे, नंबर में भी दिमाग नहीं लगा पाएंगे। और दूसरा ये है कि सेकेंड हैंड गाड़ी किसी व्यक्ति ने पहले इस्तेमाल की है तो उसकी तरंगें उस गाड़ी में मौजूद रहती हैं लंबे समय तक। तो अगर आप सेकेंड हैंड गाड़ी खरीदते हैं तो ऐसी सिचुएशन में सबसे ज़्यादा ध्यान आपको नंबर का देना है। नंबर अगर ठीक नहीं है बिल्कुल मत खरीदिए। रंग तक तो एडजस्टमेंट किया जा सकता है, लेकिन आपको मुफ्त में सेकेंड हैंड गाड़ी मिल रही है और लास्ट के 4 डिजिट का टोटल 8 आ रहा है, बिल्कुल मत लीजिएगा।
नंबर से कोई कंप्रोमाइज नहीं। दूसरा, सेकेंड हैंड गाड़ी का प्रयोग करने के पहले उसको अंदर बाहर अच्छी तरह से धुलवा लीजिए, साफ करवा लीजिए। अगर संभव हो तो गाड़ी के अंदर का कवर बदलवा लीजिए। और सेकेंड हैंड गाड़ी को भी प्रयोग करने के साथ ही जिस दिन प्रयोग करना शुरू करें उसी दिन हनुमान जी के मंदिर ले जाकर गाड़ी की वैसे ही पूजा करवाइएगा जैसे फर्स्ट हैंड गाड़ी की करवाई जाती है। तो अगर आप इन बातों का ध्यान रखें सेकेंड हैंड गाड़ी खरीदने में, तो सेकेंड हैंड गाड़ी के प्रभाव भी आपके लिए अनुकूल रहेंगे। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।